हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे ना क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड वालों। तो आज हम लोग हिस्ट्री एंड सिविक्स के 16 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए 16 मार्च के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम 16 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू करते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सर, पहला क्वेश्चन बोला गया, द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर आर डिसाइडेड बाय द, कि जो मिनिस्टर के अलाउंसेज और सैलरी जो होता है किनके द्वारा डिसाइडेड किया जाता है, किनके द्वारा डिसाइडेड किया जाता था? वो ये पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइडेड होते हैं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि सिविल केसेज कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, क्रिमिनल केसेज वो कहाँ पे होता है? तो ये आपके जो होते हैं सेशन कोर्ट चलता है। सिविल केसेज जो होते हैं, जो घरेलू झगड़ा, वो आपका विवाद जो होता है, कोर्ट आपके डिस्ट्रिक्ट जज विचार करते हैं, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। क्रिमिनल केसेस को कौन? सेशन कोर्ट चलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 3rd, कि द लोक अदालत हैज मेनी एडवांटेज, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांटेज ऑफ लोक अदालत इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर गिवन अबव। तो इनमें से कौन आपका जो है बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है? तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इट वर्क्स ऑन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज के स्पिरिट पर क्या हो रहा है? वर्क हो रहे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि गिवन बिलो आर डिटेल्स ऑफ इंडियन सिटीजन, सेलेक्ट द वन हु आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज बनने के लिए कौन एलिजिबल इनमें से हो सकता है? इनमें से कौन एलिजिबल हो सकता है, बता सकते हो क्या? तो इनमें से जो है ओ पी जो है एज ए 65, इज डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। क्यू जो है वो 61 एज का है, हैज बीन ए हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स। आर जो है 67 ईयर्स के हैं और हैज बीन ए हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर 5 ईयर्स। एच जो है 56 ईयर्स के हैं, हैज हेल्ड एज जुडिशियल ऑफिस फॉर ए लास्ट एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो सबका वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ, डिटेल्स दिए हुए, कौन क्या पे वर्क किए वो भी दिए, एज दिया हुआ है। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बता सकते हो क्या? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यू एंड एस जो है आपका सही है। कि जो इसका क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो एक्सप्लेन किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट का जज होने के बनने के लिए पहला जो आपका होना चाहिए टू, ठीक है, कि शुड बी सिटीजन इन ऑफ इंडिया। तो ये चारों सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है सर। फिर शुड नॉट बी अबव 62 ईयर्स, 62 ईयर्स से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। शुड हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए इंडियन टेरिटरी फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से वो काम करना होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 10 ईयर। तो ये आपका क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो कर रहा है? क्यू और एस कर रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है, द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 550, मतलब 550 ऑन ए पार्टिकुलर डे 50 मेंबर्स आर प्रेजेंट। क्योंकि कोई एक ऐसा दिन आया कि 15 से 50 मेंबर जो है अटेंड किए। द स्पीकर डिसाइडेड टू एडजर्न द हाउस, स्पीकर डिसाइड किया एडजर्न हाउस को एडजर्न करने के लिए। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द एडजर्नमेंट। जो एडजर्नमेंट के लिए जो मोस्ट लाइकली आइडेंटिफाई रीजन को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? बी, लैक ऑफ क्वायरम। क्वायरम का क्या है? कमी है। क्वायरम का क्या है? कमी है। क्योंकि क्वायरम मीन्स मिनिमम ऑर्डर टू कंडक्ट ए सिटिंग और इनेबल द बिजनेस ऑफ द हाउस। इट इज फिक्स्ड एट 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। हर एक हाउस का 1/10 मेंबर क्या होना चाहिए? मेंबरशिप प्रेजेंट होना चाहिए। 550 तो 1/10 करोगे तो कितना? 55 मेंबर्स होना चाहिए। तो कितना है? 50 है। तो ये आपका लैक ऑफ क्वायरम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कि ड्यूरिंग ए हंग असेंबली व्हेन नो पार्टी गेट्स द मेजोरिटी द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट पावर इज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजिंग। बोलता है कि ड्यूरिंग ए हंग असेंबली व्हेन नो पार्टी गेट्स द मेजोरिटी, जब पार्टी मेजोरिटी नहीं मिलता, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर को। व्हाट पावर इज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजिंग। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है? यहाँ पे प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है? वो डिस्क्रेशनरी शो करते हैं। डिस्क्रेशनरी क्या होता है कि वे नो पार्टी गेन्स मेजोरिटी इन द लोकसभा, द प्रेसिडेंट यूजेज हिज हर डिस्क्रेशनरी पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर।
After the vote of non-confidence, no confidence is passed against the prevailing government, the president may dissolve the parliament or ask the leader of another party to prove its majority on the floor of the house. He/she can also dismiss minister in case the council of ministers loses the confidence of the house but refuses to resign. अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है कि रीड द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर. एसर्शन क्या है कि फॉरवर्ड ब्लॉक हैड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एबोलिशिंग जमींदारी सिस्टम. रीजन आर जो है सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू एस्टेब्लिश ए सोशलिस्ट स्टेट. तो इनके जो सही उत्तर हो जाएंगे आर इज द रीजन फॉर ए. आर जो है आपका जो रीजन जो है वो आपका एसर्शन के लिए रीजन है, सही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है कि ऑब्जेक्टिव था कि जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना, एबोलिश करना. सुभाष चंद्र बोस वांटेड क्या है कि ये सोशलिस्ट स्टेट में एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे. अगला क्वेश्चन बोला गया है क्या कि द देश एम टू इंट्रोड्यूस इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जज. कौन चाह रहे थे इक्वलिटी होना चाहिए ब्रिटिश और इंडियन जज में. तो 8 का जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बिल. कौन? एल्बर्ट बिल. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि द रोलेट एक्ट वाज कॉल्ड द ब्लैक एक्ट बिकॉज द इंडियंस. रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता है क्योंकि इंडियंस के साथ क्या हुआ था. तो इसके जो सही उत्तर हो जाएंगे वो हो जाएगा कुड बी अरेस्टेड विदाउट ए वारंट. क्योंकि रोलेट एक्ट ऐसा एक्ट था कि बिना वारंट को क्या कर लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था. ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि आपके हु ऑर्गेनाइज द ग्रांड दिल्ली दरबार. ग्रांड दिल्ली दरबार को कौन ऑर्गेनाइज किए थे. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लेटन. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 11 टीना इज इंस्पायर्ड बाय द मेथड ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट एंड वांट टू फॉलो देम. सी नोटिस्ड दैट. वो नोटिस किए, एक मिनट, क्या नोटिस किए दैट द रोड लीडिंग टू हर स्कूल इज डैमेज्ड एंड मेनी potholes. Which of the following method is she most likely to follow to solve this problem. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या वो यूज किए, क्या यूज किया गया उसके द्वारा. क्या हो जाएंगे 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट ए पेटिशन टू द अथॉरिटीज हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे. अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया क्या कि गिवन बिलो आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फ्लोइंग. इनमें से ऑड वन कौन है. तो ऑप्शन डी हो जाएगा टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे. ऑप्शन डी सही हो जाएगा. 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएंगे. अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि ताहिर इज प्रिपेयरिंग टू गिव ए स्पीच अबाउट द सती सिस्टम इन इंडिया. विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन लीडर कंट्रीब्यूशन मस्ट ही मेंशन इन हिज स्पीच. तो सती प्रथा को सिस्टम को कौन खत्म किए थे. राजा राम मोहन राय. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. 13 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएंगे. अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंसिक्वेंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कंसिक्वेंस इनमें से कौन नहीं है. तो 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड हंगरी बिकम सेपरेट स्टेट. ये आपका कंसिक्वेंस नहीं है. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 15 बोला गया क्या कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील के प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना है. तो यहां से जो करेक्ट का हो जाएगा म्यूचुअल नॉन एग्रीगेशन. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. 15 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 16 जो बोला गया क्या बोला गया है कि विच इंसिडेंट डिपिक्टेड इन द एबव कार्टून लेड टू द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिगनिंग में कार्टून एबव जो कार्टून क्या लीड करता, क्या डिपिक्टेड इंसिडेंट को किसको ए लीड कर रहा है. तो क्या हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे सही उत्तर वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हिटलर्स अटैक ऑन पोलैंड.
हिटलर जो है पोलैंड पर क्या किया, अटैक किया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जरूर ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।